नमस्कार, कोर्ट मैरिज के अक्टूबर अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो कोर्ट मैरिज से संबंधित सारे डाउट्स, अब तक के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इवन अगर आप पेरेंट्स हैं और आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चों का कोर्ट मैरिज कराएं या लव मैरिज कराएं या अरेंज तरीके से शादी करें, कोर्ट मैरिज के क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ आप जान पाएंगे। आजकल ऐसा भी एक ट्रेंड है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो पहले अपने बच्चों का कोर्ट मैरिज कराएं, उसके बाद सोचेंगे कि अरेंज मैरिज करना है या नहीं करना है, क्योंकि जो फिजूल खर्ची है उसको भी पेरेंट्स रोकना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप कपल हैं और आपके पेरेंट्स एग्री नहीं हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट पेरेंट्स आप कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं यह भी जान पाएंगे, और पेरेंट्स के साथ अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो कैसे कर पाएंगे यह भी जान पाएंगे। उससे पहले अक्टूबर अपडेट के इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट मैरिज या कानूनी विषयों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444455 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक जरूर कॉल कर लीजिए। आपकी सभी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोर्ट मैरिज आखिर होता क्या है। कोर्ट मैरिज कराने का मतलब ये होता है कि आपकी शादी पे गवर्नमेंट का स्टैंप लग जाना, यानी आपकी शादी पे सरकारी स्टैंप लग जाना। कई बार ऐसा होता है कि शादी रिचुअल्स के हिसाब से हो गई, पेरेंट्स ने करा दिया, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि 6 महीने 1 साल के बाद से कपल में से कोई एक किसी दुर्घटना के कारण एक्सपायर हो गए और उसके बाद से उनको मिलने वाले सारे बेनिफिट्स इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि वो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखा सके। इसीलिए अब कपल और पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब हम शादी कर ही रहे हैं तो कंप्लीट शादी करें। हम केवल जैसे हम शर्ट और पैंट पहनते हैं, एक कंप्लीट ड्रेस पहनते हैं, केवल शर्ट पहन करके क्यों घूम रहे हैं, केवल रिचुअल करके क्यों घूम रहे हैं। जब करना ही है तो पूरा कंप्लीट करें। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप कोर्ट मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत कम खर्चे में, बहुत सस्ते में आपका कोर्ट मैरिज हो जाता है। रिचुअल भी परफॉर्म कराया जाता है तो कोई तामझाम नहीं होता है। पहले एक्ट वाइज आप समझ लीजिए कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक कर सकते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के मुताबिक कर सकते हैं, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन मैरिज के एक्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो सभी तरीके के मैरिजेस के लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं। बौद्ध, जैन, सिख, ये तीनों जो धर्म के अनुयायी है, ये सभी लोग हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी करते हैं और हिंदू मैरिज एक्ट ही इनके ऊपर गवर्न होता है। लेकिन अगर 2 धर्मों में शादी होनी हो तो 2 धर्म के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, 30 दिन मिनिमम समय लगता है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए। लेकिन अगर आप सेम रिलीजन में किसी भी कास्ट में अगर आप शादी कर रहे हैं तो क्विकली, जल्दी हो जाता है। सबसे पहला प्रोसेस इसमें भी यही होता है कि पहले आपके रिचुअल्स को परफॉर्म करा देंगे और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा देंगे। रिचुअल को परफॉर्म कराने के लिए अलग अलग तरीके से परफॉर्म कराया जाता है। अगर आप हिंदू हैं तो आप आर्य समाज में भी आपका रिचुअल्स हो सकता है, आपके रिचुअल्स को टेंपल में भी परफॉर्म कराया जा सकता है और उसके बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका निकाह हो सकता है, मस्जिद में भी हो सकता है, या जो मौलवी साहब है वो आकर के कोर्ट में भी निकाह पढ़वा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपकी चर्च में भी शादी हो सकती है या बिना चर्च के भी आप शादी कर सकते हो। बस जो प्रिस्ट होते हैं वो रजिस्टर्ड प्रिस्ट होने चाहिए जिनके पास यह अधिकार हो कि वो शादी करा सकते हैं। तो जब आपके रिचुअल के हिसाब से शादी हो जाती है उसके बाद से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जाए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है प्लेस। एक चीज़ समझ लीजिए कि मैरिज रजिस्ट्रेशन हम 3 जगह पे करा सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे ब्राइड का एड्रेस हो वहाँ करा सकते हैं, जहाँ ग्रूम का एड्रेस हो वहाँ करा सकते हैं, या प्लेस ऑफ मैरिज पर भी मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। हालांकि यह भी हकीकत है कि कुछ सिटीज़ में प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बट अमूमन प्लेस ऑफ मैरिज भी एक ज्यूरिसडिक्शन होता है जहाँ पे मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। तो अब अगर मान लीजिए कि आप प्लान करते हैं, लीड इंडिया में कांटेक्ट करते हैं
और आप चाहते हैं कि आप हमारे थ्रू मैरिज करें, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लें, तो आप हमारे थ्रू गाजियाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, उदयपुर में, राजस्थान में, भोपाल में, देहरादून में, लखनऊ में, कुछ सिटीज़ हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँ, आप इन सभी जगहों पे कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू करा सकते हैं। अब आपकी मैरिज हो चुकी है और मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो चुका है। अब आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा कि टाइम कितना लगेगा। देखिए, रिचुअल परफॉर्म कराने में तो 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कपल आते हैं और वो 10 बजे पहुंच तो गए, लेकिन उन्होंने 2 से 3 घंटे मेकअप करने या तैयार होने में लगा दिया। उसको हम काउंट नहीं करते। अगर आप रेडी होकर के आप हमारे पास आते हो, 10 से 15 मिनट में रिचुअल परफॉर्म होता है। रिचुअल सिंपली केवल इतना होता है कि आपको 7 फेरे लेने, हिंदू मैरिज एक्ट में निकाह हो रहा है तो वो निकाह पढ़वाते हैं, वो भी 10-15 मिनट का टाइम होता है। और प्रीस्ट भी रिंग एक्सचेंज करते हैं, उसमें भी बहुत कम टाइम लगता है। तो इतना ही समय लगता है। ज़्यादा जो समय लगता है वो डॉक्यूमेंटेशन कराने में लगता है। एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यह जो शादी हो रही है वो बिना दान और दहेज की हो रही है। नंबर 1, लड़की के ऊपर या लड़की के परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, लड़के के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अगर आप ऐसे मैरिज करते हैं तो एक और सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि जो बाद में 498A का केस वगैरह जो होता है उसमें भी बचाव होता है, क्योंकि इसमें बाकायदा एफिडेविट बनवाया जाता है और उस पर ब्राइड और ग्रूम का कंसेंट लिया जाता है। उसके बाद ही मैरिज को प्रोसीड किया जाता है। तो बाद में कोई ये एलिगेशन नहीं लगा सकता कि दहेज मांगा गया था, क्योंकि आपने एफिडेविट पे लिख के दिया गया है कि आपसे किसी भी प्रकार का दान और दहेज नहीं लिया गया है और ना ही आपने दिया है। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो। अब आपके दिमाग में होगा कि सर्टिफिकेट को क्या हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं? तो जो भी कोर्ट से सर्टिफिकेट मिलता है उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दूसरा, टाइमिंग को लेकर मैं बताऊं तो टाइमिंग डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। अगर आप गाजियाबाद से करते हैं सेम डे में मैरिज हो जाता है। अगर आप दिल्ली से करते हैं तो सेम डे में मैरिज होगा, नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मुंबई में सेम डे मैरिज हो जाता है, सर्टिफिकेट 10 डेज में आता है। अहमदाबाद में सेम डे मैरिज होगा, नेक्स्ट डे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अमूमन सभी जगह, जैसे देहरादून में भी सेम डे हो जाता है। तो अमूमन लगभग सभी जगह इसी तरह का प्रोसेस होता है। मैरिज का प्रोसीजर सेम डे या नेक्स्ट डे तक हो जाता है। सर्टिफिकेट कहीं पर सेम डे में आ जाता है और कहीं पे 10 दिनों का समय लगता है। जब भी आप इंक्वायरी करेंगे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक और जो कंफ्यूजन होता है वो फीस को लेकर के होता है। तो मैं आपको बताऊं कि फीस को लेकर के अगर आप गाजियाबाद से करते हैं तो काफ़ी नॉमिनल फीस होता है, 15,000 फीस होता है। और अलग अलग जगह पे कितने फीस होंगे वो सिटीज़ के हिसाब से बढ़ता है। सबसे कम गाजियाबाद में ही होता है। 15,000 एक्चुअल फीस होता है, जिसमें आर्य समाज मैरिज और मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। जो एडिशनल होता है वो एडिशनल फीस जो होता है, जैसे आपको कुछ सामान लेकर के आना होता है। अगर आप सामान लेकर के नहीं आते हैं और वहीं से आर्य समाज से लेते हैं तो उसके लिए कुछ एडिशनल फीस हो जाता है। कुछ आप दक्षिणा देते हैं, जो मैक्सिमम हमारे लिए जो हमने निर्धारित किया कि 500 आप दे सकते हैं, बाकी आपकी श्रद्धा है कि आपको क्या करना है। तो ये एडिशनल होता है। विटनेसेस या प्रोटेक्शन वगैरह अगर आपको लेना है, ये सभी चीज़ें ऑप्शनल होती है। जिसको ज़रूरत होती है वो लेते हैं। जब आप बात करेंगे तो उसके बारे में आपको बता देंगे। एक और जो बड़ी बात होती है वो ये जानना चाहते हैं कपल कि जो आप शादी करोगे आर्य समाज में, क्या आर्य समाज पूरी तरह से डेकोरेटिव होगा, क्या टेम्पल होगा, किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी आर्य समाज बहुत डेकोरेशन नहीं होता है, बहुत सिंपल तरीके से शादी होती है। और जब भी आपके दिमाग में कोर्ट मैरिज या किसी एडवोकेट के माध्यम से शादी कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैरिज रजिस्टर्ड कराना होता है। रिचुअल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। रिचुअल्स केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो लॉफुली आपकी शादी हो जाए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और चीज़ है कि विटनेस का क्या होगा। विटनेस को लेकर के मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बताया है। अगर आप विटनेस को लेकर के जानना चाहते हैं तो विटनेस को लेकर के 2 या 3 डिपेंडिंग मैक्स 4 विटनेस होते हैं दोनों साइड से मिला करके, और मिनिमम 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटीज़ में मैरिज कर रहे हैं, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। जब आप बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा।
इसके अलावा प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर किसी कपल को जिनके पेरेंट्स एग्री नहीं है और प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्विज है, जो कि लगभग हर वीडियो में आता है, अगर आप क्विज में पूछे गए सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी मिलता है। तो आज का क्विज ये है कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ आप घर से भाग जाते हैं तो आपके ऊपर कौन सा केस होगा। रेप केस ऑप्शन नंबर 1, रेप केस ऑप्शन नंबर 2, पॉक्सो केस ऑप्शन नंबर 3, किडनैपिंग केस ऑप्शन नंबर 4, सभी। तो अब जो इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में मैं बताऊं कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हो या पेरेंट्स है, आप तामझाम की शादी के बजाय कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं तो बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को एक प्रॉपर लीगल स्टेटस मिल जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डायरेक्शंस में कहे कि जितनी भी शादियां होती हैं वो जरूर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो लीगल स्टेटस मिल जाता है। दूसरी बात ये होती है कि आज भी देखिए जमाना ऐसा है, शादी को 5 साल 7 साल 10 साल भी अगर हो जाता है, अगर खुदा न खास्ते कोई एक व्यक्ति अचानक एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद से जो स्पाउस हैं उनको गवर्नमेंट से अगर किसी भी प्रकार का बेनिफिट लेना है, चाहे वो नौकरी को लेकर के कोई बेनिफिट है, अनुकंपा के नौकरी या फिर इंश्योरेंस बेनिफिट लेना हो या फिर कोई मेडिकल बेनिफिट लेना हो, किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट लेना हो तो उसमें शादी को प्रूव करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है और उसकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए भी आपको करना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बेनिफिट होती है कि अगर आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और विदेश में अगर आपका लड़का या लड़की रहता है, वहाँ पे अगर आपको स्पाउस वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है और स्पाउस वीज़ा मिलने में आपको आसानी हो जाती है। इस तरीके से और भी कई बेनिफिट्स हैं जो आप अगर पूछेंगे तो उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है कि अक्टूबर अपडेट के इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।